हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट सम्राट में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है हमारी। हम किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, किस तरह से प्रॉफिट में रहेंगे, हमें क्या क्या पॉइंट्स है जिस पे हमें ध्यान देना है ज़्यादातर, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ मैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, थोड़ा भी स्किप नहीं करिएगा। तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से क्या गलती कर रहे थे और किस तरह से आप इस लॉस को कवर कर सकते हो और प्रॉफिट में रह सकते हो। ये सब चीज़ें वीडियो के एंड तक में आपको पता चल जाएगा। और आईपीएल का जो फाइनल मैच रहेगा उस दिन आप अपना वॉलेट देखोगे, इन पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद अगर खेलते हो तो वो जो वॉलेट देखोगे वो आपको डेफिनेटली आपको प्लस में ही दिखाई देगा, प्रॉफिट में ही दिखाई देगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना है, क्योंकि आईपीएल आ रहा है, आईपीएल की वीडियोस भी आएगी और हो सके तो हम ग्रैंड लीग की वीडियो भी देने की ट्राई करेंगे। तो ये सब कुछ चीज़ें तो यही चैनल पे आने वाली है, इसलिए आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर ही हम टॉस के बाद जो भी अपडेट्स रहती है वहीं पे शेयर करते हैं। अदर कोई अपडेट्स रहती है वो भी वहीं पे शेयर करते हैं। और जो टॉस के बाद जो हमारी फाइनल टीम बनती है वो भी हम वहीं पे शेयर करते हैं। तो ये सब चीज़ों का जो आपको प्रॉफिट लेना है तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और टॉप कमेंट्स में भी दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आईपीएल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमें इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, आईपीएल एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, कोई जैकपॉट टूर्नामेंट नहीं है। वो माइंड में आपको हमेशा रखना है और बार बार दोहराना भी है, क्योंकि लोग आपको बहुत बताएंगे कि करोड़ों के इनाम मिलते हैं, ये है फलाना है ढिमका, ये है वो है। तो उसमें दोस्तों आपको 99% लॉस होने के चांसेस है अगर आप उस वे में जाओगे। तो यहाँ पे प्लेयर खेलते हैं और क्वालिटी प्लेयर खेलती है, तो यहाँ पे तो कंपटीशन और भी ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर लीग्स में और अदर टूर्नामेंट में। तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको देख के खेलना है, संभल के खेलना है, क्योंकि यहाँ पे रिस्की खेलने वाले भी बहुत सारे मिलेंगे, हालांकि सेफ़ खेलने वाले कम मिलेंगे। तो वहाँ पे अगर आप सेफ़ खेल के खेलने जाओगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है। तो इसको जैकपॉट समझने की ज़रूरत नहीं है। जो अगर आपको जैकपॉट बोल रहा है तो उनको बोल दीजिए कि भाई ठीक है, आपका घर बार जो भी है उनको बेच दीजिए और एक ही मैच में लगा दीजिए। आप जितने पैसे उससे 10 गुना पैसे आपके पास हो जाएंगे, तो आपको फिर उसके बाद नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, ना ही ये सब करने की ज़रूरत रहेगी। उनको ये सजेशन ज़रूर से दे देना। बाकी बात करते हैं तो दोस्तों, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो इक्वल इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए आपका आईपीएल में। आईपीएल क्या है, आईपीएल के बाद भी जब आप खेलोगे फैंटेसी, तो उसमें आपका इक्वल ही रहना चाहिए इन्वेस्टमेंट। इक्वल माने पहले तो आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको आईपीएल में पैसे कितने इन्वेस्ट करने हैं जो खुद के डालोगे आप। अगर न्यू फैंटेसी प्लेयर है तो पहले तो आपको अपनी जेब से डालने पड़ेंगे, तब जाके आप प्रॉफिट कमाओगे। तो आपको डालने कितने हैं, आप कितना लॉस लॉस सहन कर सकते हो, वो आपको सबसे पहले जानना ज़रूरी है। तो मान लेते हैं कि हम के 1,000 रुपये आप इस आईपीएल में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये 1,000 रुपये उसको इन्वेस्टमेंट इस तरह से करना है कि आपको एक महीने तक, ये पूरा आईपीएल तक भी चलता रहे, जिसमें आप हर मैच में खेलो भी और प्रॉफिट में भी रहो। तो ये सब चीज़ें सबसे पहले याद रखनी है कि 1,000 रुपये है तो 1,000 रुपये के हिसाब से ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ना ही कि ग्रैंड लीग भी खेलनी है, स्मॉल लीग भी खेलनी है, मिनी ग्रैंड लीग भी खेलनी है। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो वो आपके 1 या 2 मैच में आपके पैसे पूरे ख़त्म हो जाएगा, फिर हो गया राम नाम, आगे फिर चलते रहना है। पूरा सीज़न है तो आपको ऐसे ही मैच देखनी पड़ेगी, तो वो नहीं करना है दोस्तों। अगर आप 1,000 रुपये लेकर आए हो और महीने भर खेलना है, तो आपको एक मैच में 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो 100 ही रुपये इन्वेस्टमेंट करना है। जीत रहे हो फिर भी 100 ही रुपये करने हैं, ना ही कि जीतने के बाद वो जो जीती हुई अमाउंट भी उसमें इन्वेस्ट कर देनी है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको हारने के लिए एक ही मैच ज़रूरी है दोस्तों। अगर इस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको हारने के लिए एक ही मैच ज़रूरी है, और वो मैच हारने के बाद पूरा आप सीधा लॉस में आ जाओगे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो है प्ले लेस विन मोर। प्ले लेस विन मोर का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको जिस मैच का नॉलेज है उस मैच में ही आप ज़्यादा खेलो। अगर होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि मैच बहुत ख़राब है, या तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि यार इतने सारे चेंजेस हो गए, अभी इन प्लेयर्स के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या है ये है वो, तो स्किप कर दो दोस्तों। कोई ज़रूरी नहीं है, आगे और मैचेस आने वाले तब खेल लेना। पर ज़रूरी नहीं है कि आपको पता नहीं है पर फिर भी नहीं, हमको खेलना ही खेलना है, ये है वो है, हम ऑलरेडी प्रॉफिट में है तो चल जाओ, कोई बात नहीं, हो जाएगा, लॉस भी होगा तो चलेगा, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों।
समझ में नहीं आ रहा है, ज़्यादातर जो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला लग रहा है, तो उस मैच को ही स्किप कर दीजिए कि भाई आज की मैच मुझे खेलनी ही नहीं है। और दिन में एक आधी मैच खेलने की ट्राई करिए दोस्तों, 1 या 2 मैच, क्योंकि आपको और भी कुछ काम होते हैं तो वो भी करना है, ये भी करना है, तो हर जगह पे आप पहुंच नहीं पाओगे। तो इसके लिए सिलेक्टेड मैचेस को चूज़ करें और उसी मैचों को खेलना है, ज़्यादातर मैचों को खेलने की ज़रूरत नहीं है। आईपीएल हो फिर भी और आईपीएल के बाद भी, और हो सके उतना तो T10 खेलना अवॉइड ही करना है आपको, क्योंकि T10 जो टोटली फिक्सिंग मैचेस होते हैं तो वो आपके लिए कुछ काम की मैचेस नहीं है, वो तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा। तीसरा पॉइंट जो है वो जो जॉइन लीग आती है, तो भाई जॉइन लीग किस में करना है, तो स्पेशली मैं बता दूं कि जो 1000 रुपये या उससे कम खेलने वाले लोग हैं पर मैच में, तो उनको स्मॉल लीग में ही ट्राई करना है, ग्रैंड लीग थोड़ा भी नहीं खेलना है, क्योंकि ग्रैंड लीग में हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जीतने के चांसेस होते हैं पर वो लक फैक्टर बहुत ज़्यादा रहता है, और आपको कई सालों खेलोगे तब जाके एक आध मैच में आपका नंबर आ सकता है। पर तुम अभी से ही ज्वाइन करोगे, अभी से ही हर ग्रैंड लीग की मैच में 400-500 रुपये लगा लोगे, 10 मैच के साथ 10 टीम के साथ जाओगे, उसमें रिस्क लोगे, फिर होगा ये कि वो तो आप खेलने उसमें सभी में जीतने वाले हो, वो तो ज़रूरी है नहीं। हो सकेगा 2 या 3 टीम होगी ऐसी जिसमें आपकी जो अमाउंट है, जो मैं आपने एंट्री फ़ीस है वही रिटर्न आए, बाकी तो वो एंट्री फ़ीस भी चली जाए, तो वैसे ही आप लॉस में चले जाओगे। उसके साथ साथ आप स्मॉल लीग की टीम ज्वाइन की है, उसमें भी अगर जीत भी जाते हो तो वो जीत का पैसा आपको मिला है ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑलरेडी पैसे ग्रैंड लीग में वेस्ट कर दिए हैं। तो इसके लिए जो स्मॉल इन्वेस्टर है उनको स्मॉल लीग, छोटे इन्वेस्टर है उनको स्मॉल लीग ही खेलनी है, ग्रैंड लीग में ट्राई नहीं करना है। और हो सके वहाँ तक 3 मेंबर ही खेलनी है, या तो फिर 2 मेंबर खेलना है जो हेड टू हेड आती है, उसी पर ही ज़्यादातर ध्यान देना है स्मॉल इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि वहाँ पे जीतने के चांसेस ज़्यादा है, प्लस आपको पता रहेगा सिचुएशन, मैच का सिचुएशन है उस हिसाब से पता रहेगा कि आप कितने प्लेयर्स पे रिस्क ले सकते हो, क्योंकि जितना छोटी छोटी लीग्स खेलोगे ना तो आप देखोगे, या तो देखना भी, वहाँ पे ज़्यादातर क्या बोलते हैं, सेफ़ प्लेयर आते हैं, सेफ़ खेलने वाले प्लेयर आते हैं, तो वहाँ पे एक हल्का सा छोटा आप रिस्क लेके भी जीत सकते हो। तो इसके लिए 2 मेंबर और 3 मेंबर जीतना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए आप वहाँ पे ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा। और जो बड़े इन्वेस्टर है जो एक मैच में कम से कम एक मैच में 500, अरे 5000, 2000, 10,000 ऐसे अगर पैसे लगाने वाली इन्वेस्ट करने वाले जो प्लेयर है, तो उनके लिए एक चीज़ है कि आप ग्रैंड लीग ज़रूर से खेलिएगा, कोई मनाही नहीं है, पर उसमें भी ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर आप वहाँ पे भी स्मॉल लीग में ही ट्राई करिए। ग्रैंड लीग जो है वो भी, अगर आप ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर हो तो उसमें भी 49 वाली मैच को अवॉइड ही करिए जो 1 करोड़ वाली है। हो सके तो 299 आती है, 399 वाली जो ग्रैंड लीग्स आती है, जो मिनी ग्रैंड लीग्स आती है, उसमें ही ट्राई करिए, तो उसमें पैसे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि ज़्यादा अमाउंट आए एज़ कम्पेयर टू 49 रुपीज़ वाली लीग में, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, तो उसमें भी आप प्रॉफिट में रहोगे। और बड़े इन्वेस्टर है वो 4 मेंबर की 2-3 लीग ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी 20-25 जो भी लीग लगा रहे हो वो 3 मेंबर की ही ट्राई करें तो काफ़ी बेटर रहेगा। और 2 मेंबर तो अवॉइड करोगे तो भी कोई इशू नहीं है, स्मॉल लीग वालों के, छोटे इन्वेस्टर के लिए भी और बड़े इन्वेस्टर के लिए भी, क्योंकि हेड टू हेड में आप एक मैच जीतोगे और दूसरा मैच हारोगे तो भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉस में ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। पर 3 मेंबर सबसे बेस्ट है दोनों ही इन्वेस्टर के लिए। उसके बाद बात आती है दोस्तों कि बच के रहना रे बाबा इन पेड टीम वालों से। तो पेड टीम मतलब दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ हो गई है कि आपको बता के भीख मांगा जा रहा है, इस तरह से हो गया है, क्योंकि दोस्तों अगर उनको पता है कि उनका फर्स्ट रैंक वो आपको ला के दे सकते हैं तो वो आपसे पैसा क्यों मांग रहे हैं। आपसे अगर वो 2000 रुपये भी प्राइम मेंबरशिप ले रहे हैं, मतलब 1 महीने तक आपको वो टीम देंगे, साथ ही साथ वो गारंटी भी ले रहे हैं कि 101% है कि भाई 1 से 5 नंबर रैंक में ही आएंगे, तो वो ग्रैंड लीग में 1 से 5 रैंक आने वाली है, तो वो आपको क्यों पैसे दे रहे हैं, वो खुद ना लगा लें। खुद को ही बोल दो कि भाई आप ही आपके घर पे मम्मी पापा भाई भाभी जो भी है सबका अकाउंट ओपन करवा लो, सभी लोग है तो 1-1, 2-2, 5-5 में टीम लगा के खेल लो, वैसे ही आप करोड़पति बन जाओगे, और वो भी हर मैच में। उनका कहना है कि हर मैच में 1 से 5 में आ सकते हो आप, ये है वो है, तो फिर उनको ही खेलने की ज़रूरत, वही खेल लेना, आपको आपसे पैसे लेने की ज़रूरत क्यों है, 1000-2000 रुपये के लिए आपसे क्यों भीख मांगते हैं वो लोग। तो ऐसे लोगों से अवॉइड करना, ऐसे लोगों को, क्योंकि वो आपको सिर्फ गलत ही सजेशन कर रहे हैं, अच्छा सजेशन नहीं दे रहे हैं, आपसे पैसे ऐंठने के चक्कर में रहते हैं, आपको लूट लेंगे
और आपको कुछ देंगे नहीं। तो इसलिए उन लोगों से भी ज़्यादा दूरी बनाए रखिएगा, क्योंकि आपको आगे और भी खेलना है तो प्रॉफिट में रहना है तो, क्योंकि इनसे आप टीम लोगे खेलोगे तो आप 100% इन लोगों पे डिपेंड हो जाओगे। और ये लोग आपसे पैसा ले रहे हैं, इसका मतलब कि इनको खुद को कुछ आता नहीं है, इसलिए आपके पैसे लेकर वो मैच खेल लगा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती है, इसलिए इन लोगों से दूर रहिएगा। अपने पे बिलीव रखिए, स्टैट पे थोड़ा ध्यान दीजिए, रिकॉर्ड्स थोड़ा चेक करिए, और धीरे धीरे आप मैचेस को समझना से स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए ये सब चीज़ें बहुत इजी हो जाएगी। तो इन लोगों से दूरी ही बनाइए रखिए। बाकी आते हैं अगला स्टेप पर, वो है 5 नंबर का, जो हमारा इन्वेस्टमेंट लेस एंड अर्न मोर। इसका मतलब ये है कि दोस्तों आप हेड टू हेड खेलते हो, 3 मेंबर खेलते हो, 4 मेंबर खेलते हो, बहुत सारी लीग्स खेलते हो, तो जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है कम करना पड़ता है और ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि मैं खेलता हूँ, जो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे खेलता हूँ दोस्तों विज़न 11 पे, जहाँ पे मुझे प्रॉफिट होता है हर मैच में। वो होता है हारने के बाद भी मुझे प्रॉफिट होता है यहाँ पे। ज़्यादा नहीं होता है, पर जो एंट्री फीस है वही मेरी प्रॉफिट होती है यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे मैं 515 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तब जाके मुझे मिल रहे हैं 1000 रुपये जीतने पर। अदर एप्लीकेशन में आप जाओगे तो यही चीज़ आपको तो 575 रुपये देने पड़ेंगे, और उसमें भी आपको मिलेंगे 1000 रुपये ही। तो आपने मेरी जो एंट्री फीस है मैंने वहीं पे ही ये तो पहले तो 60 रुपीज़ का प्रॉफिट कर लिया है, क्योंकि मुझे वही पैसे कम मिले। तो वो मैंने, अगर मैं ग्रैंड लीग खेलने की सोच भी रहा हूँ और थोड़ा मीडियम इन्वेस्टर भी हो, तो यही 60 रुपीज़ में बचा के उसे ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकता हूँ। तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं है, और विनिंग अमाउंट भी मेरी सेम आने वाली है। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि आप ऐसी साइट पे खेलिए जहाँ पे आपको इन्वेस्ट कम करना पड़े और पैसे ज़्यादा मिले। ज़्यादा माने कि जो आपको अदर एप्लीकेशन में जितने मिल रहे उतने ही मिले जो विनिंग अमाउंट है, पर उसके लिए आपको एंट्री कम देनी पड़े। और दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि विज़न 11 है, वहाँ पे आप खेलोगे तो आप, मुझे लग रहा है कि और भी ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन भी कम है, इन्वेस्ट कमीशन चार्जेस भी कम है, और सब जो सर्विसेज है वो भी काफ़ी अच्छी है जो विज़न 11 के साइड से मिल रही है। तो इसके लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप खेल सकते हो, तो खेलना चाहो तो खेल सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने, इस एप्लीकेशन का जो लिंक है मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, और मेरे रेफ़र कोड के साथ भी जा सकते हो। मेरा रेफ़र कोड है माई 1387, जिस पे आप लिंक रेफ़र कोड डाल के रजिस्टर कर सकते हो। बाकी तो दोस्तों आप और कहीं खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, जहाँ कम कमीशन वाली एप्लीकेशन हो तो वहाँ पे भी ज़रूर से खेलिएगा। तो मुझे कोई इतना इशू है नहीं, मैं तो जस्ट अपने साइड से बता दे रहा हूँ कि आप मेरे साथ खेलोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे हेल्प मांग सकते हो मेरे से, तो मैं डायरेक्टली उनसे बात करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करवा सकता हूँ। बाकी तो और कुछ है नहीं यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना कमीशन के थ्रू भी आप थोड़े पैसे बचा सकते हो। जैसे आप जैसी बड़ी लीग खेलते जाओगे वैसे कमीशन आपको ज़्यादा मिलता रहेगा, तो उसी हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी आपके सेविंग हो जाएंगे। जीत भी सकते हो ज़्यादा विज़न 11 पर। बाकी अदर एप्लीकेशन पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है, तो वहाँ पे आपको वैसे ही खेलने में थोड़ी दिक्कतें होगी और कमीशन भी काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप ये सभी जो पॉइंट्स को ध्यान दोगे और ये सभी पॉइंट्स के साथ अगर आप आगे जाओगे, मतलब आईपीएल खेलोगे, तो आईपीएल की जिस दिन फाइनल मैच रहेगी ना, उस दिन आप मुझे याद करोगे कि नहीं, इस बंदे ने मुझे ऐसा कहा था और मैंने उसी हिसाब से इन्वेस्ट किया, तो आज मेरा जो वॉलेट है उसमें कुछ अमाउंट प्लस हो गई है, जो प्रॉफिट वाली अमाउंट है मेरी। तो वो देख के आपको अजीब सी खुशी होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है, उसको ध्यान में रखिए, और उसी के साथ साथ आप आगे बढ़िए, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में रहोगे। बाकी दोस्तों हम जो है कभी पैसे चार्ज नहीं करते किसी भी चीज़ के, और साथ ही साथ आईपीएल के सभी वीडियो हम इसी वीडियो में इसी चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं बाय वीडियो के थ्रू। और हम मैचेस की जो टीम्स है वो भी देते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक हमने टॉप कमेंट्स में भी दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो कमेंट्स करके ज़रूर से दे दीजिएगा, ताकि हम सोचें कि उसके ऊपर हमको कुछ करना है तो हम वो कर भी सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे जो आज का मैच है WPL का फाइनल मैच, जो टॉस के बाद जो भी अपडेट्स रहेगी हम वहीं पे शेयर कर देंगे, और फाइनल टीम भी वहीं पे देंगे, तो वहाँ पे जाके भी ज़रूर से जुड़ जाइएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों टॉस के बाद। टिल देन
गुड बाय।